आज मैं भोजशाला आया हूँ, माँ सरस्वती जी के दर्शन करने आया हूँ। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति में अपना योगदान दिया। जो धार के क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लाठियाँ खाई, डंडे खाए, लगातार परिश्रम किया माँ इस सरस्वती के मंदिर को मुक्त कराने के लिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, सभी सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देता हूँ, सभी मैं धार्मिक संगठनों को धन्यवाद देता हूं, सभी धर्मगुरुओं को धन्यवाद देता हूं जो लगातार भोजशाला की मुक्ति के लिए आवाज उठा रहे थे। एएसआई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा सत्य कोर्ट के सामने रखा। माननीय जज साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया और अपना फैसला दिया। आज सब लोग पूरे देश भर के हिंदू आज भोजशाला में आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या ये ठीक हो गया? अब सब कुछ बराबर हो गया? इसके अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्राचीन समय में हमारे पास 3 विश्वविद्यालय थे। एक था नालंदा, एक था तक्षशिला, तीसरा था भोजशाला। अब इस भोजशाला का गौरव फिर से बहाल करने की आवश्यकता है। एक भोजशाला में विश्व का सबसे अच्छा मंदिर बने माँ सरस्वती का, माँ वाग्देवी का। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र को ही धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ पे अन्य चीजें रोकी जाए। एक यहाँ विश्वविद्यालय बनाया जाए। राजा भोज प्रकांड विद्वान थे। राजा भोज यहाँ पे पूरे देश के ज्ञानियों को, पूरे देश के आचार्यों को बुलाते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे। वो परंपरा फिर से शुरू हो। राजा भोज ने स्वयं बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। फिर से उन पुस्तकों के ऊपर यहाँ खुली चर्चा हो। भोजशाला अध्यात्म का केंद्र बने, ज्ञान का केंद्र बने, शास्त्रार्थ का केंद्र बने, ज्योतिष का केंद्र बने। इसलिए सरकार को तत्काल एक यहाँ विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है। भोजशाला में हमारे ग्रहों पे भी पहले यहाँ पे शोध हुआ करता था। तो इसलिए इसरो हो या बाकी और भी जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कहीं न कहीं उनके साथ भी टाई अप करके इस केंद्र को, इस स्थान को फिर से विकसित करने की जरूरत है। मेरा मानना है आने वाले समय में भोजशाला को विश्व का सबसे प्रमुख अध्ययन केंद्र, सबसे प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, सबसे प्रमुख विचार केंद्र बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वो भोजशाला के लिए अपनी योजनाएं शुरू करें, तत्काल इसके विकास के लिए कार्य शुरू करें। कनेक्टिविटी है, इंदौर एयरपोर्ट से भोजशाला आना आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। लेकिन धार का क्षेत्रीय विकास, इस भोजशाला प्रांगण का क्षेत्रीय विकास, वो करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को जिन लोगों ने भोजशाला की मुक्ति में अपना योगदान किया है, चाहे वो संत हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं। जिन लोगों ने अपना योगदान किया है, किसी भी तरीके से योगदान किया, उन सबको